सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है एक फैसला दिया गया और आज आपके लिए बेहद जानना जरूरी है कि ये जो फैसला दिया गया किस आधार पे दिया गया, क्यों दिया गया और ये कैसे दिया गया। मामला जो है वो जमीन का ही विवाद है ना। और जमीन के विवाद में ही एक तरह से धोखा का मामला जो सामने आया तो उसमें ये फैसला दिया गया। अब एक और इसमें सवाल हम आपको बताएंगे कि धोखा से कैसे किया गया, फर्जी तरीके से जमीन का रजिस्ट्री, और कैसे लगाया गया इसमें आरोप और फिर से आरोप। तो आज जो हम आपको ये मामला बताने जा रहे हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सबसे पहले बता दें कि मामला क्या था। तो मामला जो है वो फर्जी पावर ऑफ अटर्नी का है। तो पावर ऑफ अटर्नी जो है वो तैयार किया जाता है, हम आपको बता देते हैं एक, है ना। ये जो है कि अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है तो आप जो है किसी अन्य व्यक्ति को पावर दे सकते हैं। पावर देने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको इसको बेचना है और अभी आप मान लेते हैं कहीं दूसरे जगह हैं या कहीं दूसरे जगह रहते हैं, आप संभव नहीं है कि आप इसको आके बेच सकते हैं, तो आप किसी को जो है वो पावर दे सकते हैं, है ना। ये पावर जो है आप किसी को दे सकते हैं और जिसको आप पावर ऑफ अटर्नी का जो है पावर का दस्तावेज तैयार करके देंगे, पूरा प्रक्रिया होता है, वो आप नहीं भी जाएंगे तो वो आपकी संपत्ति को बेच सकता है और खरीदने वाला जो है वो खरीद भी सकता है। ये अभी भी है। अगर मान लेते हैं कि दो भाई ही है, एक भाई कहीं बाहर रहते हैं और दूसरा भाई अपने हिस्से की भी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है, तो दोनों का जो पावर है वो किसी एक भाई को दे दिया गया, और या मान लेते हैं किसी अन्य व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, और उसके बाद जो है उस संपत्ति को बेचने का अधिकार उस व्यक्ति को भी होगा जिसके नाम से ये पावर ऑफ अटर्नी का कागज तैयार हुआ है। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या ये कागज तैयार कर देंगे तो जो संपत्ति का मालिक है उसका अधिकार खत्म हो जाएगा? तो बिल्कुल खत्म नहीं होगा। पावर ऑफ अटर्नी का जो समय सीमा है उसके बाद वो व्यक्ति उसका राइट भी नहीं रखता है कि वो उसको बेच सके। ये पावर ऑफ अटर्नी जो दिया गया वो सिर्फ इसी आधार पे दिया गया कि मौजूद नहीं रहेंगे, बाकी उससे संबंधित जितना भी कार्य है उनके बदले कोई और करेंगे। इसका सीधा सा मतलब यही है। और यहाँ जो मामला विवाद यानी चल के आया है वो इसी प्रकार का है। इसमें आरोपी के द्वारा जो आरोप लगाया गया, और आरोपी जो है, तो आरोपी का यहाँ पे हम नाम आपको स्पष्ट जो है नहीं करेंगे, और जो जिनके बीच में विवाद है, और लेकिन हम आपको ये डिटेल से बताते हैं कि जो आरोपी हैं, ठीक है, उनका ये आरोप दूसरे व्यक्ति के ऊपर लगाया गया। दूसरे व्यक्ति के आरोप ये लगाया गया कि ये फर्जी तरीके से, है ना, फर्जी तरीके से, एक तरह से गलत तरीके से पावर ऑफ अटर्नी का कागज जो है वो तैयार कर लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है मान लेते हैं ये प्रॉपर्टी है, इसको बाद जो है मान लेते हैं ये प्रॉपर्टी है, इसको बेच भी दिया गया। अब ये बेचा जो गया वो 1985 में, ये खरीदने वाला जो है उसका सारा कुछ जो है उसका कब्जा भी हो गया, वो जो है अपना मोटेशन भी कायम करा लिया। लेकिन 2008 में उसी व्यक्ति जिनकी उस पहले की संपत्ति है, पहले जिसका इस पे मालिकाना हक था, उसी व्यक्ति के परिवार के द्वारा 2008 में ये जो है केस फाइल किया जाता है, ठीक है। और एक बार ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उस मामले में जब मुकदमा चलाया गया फर्जी, तो उसमें जो आरोपी है उसको बरी कर दिया गया था वहां पे, ठीक है। आरोपी का जो है ऐसा कुछ प्रूफ नहीं मिलने के कारण जो है मुकदमा चला गया, लेकिन आरोपी को बरी कर दिया गया।
और हुआ कि इस पे जो आरोप में उस व्यक्ति को बरी किया गया, उसी में थोड़ा क्या होता है कि नहीं होता है कि जैसे पहले तो आरोप साबित हुआ नहीं, उसमें उसको बरी तो कर दिया गया, अब उसको क्या करते हैं, घुमा फिरा के फिर वही आरोप जो है उस पे लगाते हैं और उसको मुकदमा में फंसाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जब ऐसा किया गया, यानी ये जो अर्जी डाला गया वो धारा 156(3) के तहत जो है ये फिर जो है उस पे आरोप लगाया गया और पुलिस के द्वारा भी इस पे एक तरह से प्रेशर बनाया गया, एफआईआर दर्ज कराया गया और उस पे बाद में जो है दोबारा उस पे जो आरोप लगाए हुए उसमें उस पे कुछ और धारा जोड़ दिया गया, जैसे धारा 467 है, 468 है ना, 471 है। ये सब फर्जी तरह का जो दस्तावेज तैयार करने का धारा है, उसको यहाँ पे जोड़ दिया गया। मामला था 1985 का ही, 1985 में ही जो है प्रॉपर्टी को जो है वो बेचा गया। दोबारा जब इस तरह का धारा लगाकर केस फाइल किया गया तो वो किया गया 2008 में। अब बताइए कि इतना दिन का मामला है, 1985 में ये सारा प्रक्रिया हुआ, 2008 में जाके उस पे दोबारा, तो कोर्ट के द्वारा बस ये कहा गया यहाँ पे स्पष्ट तरीके से कि ये जो पावर ऑफ अटर्नी है उसके अपीलकर्ता जो हैं, है ना, तो वो सभी पहले जो आरोप था और जिसमें वो उनको बरी कर दिया गया, दोनों एक ही है। अब एक ही जैसा जो है प्राथमिकी केवल नई धारा को जोड़कर नहीं किया जा सकता। तो ये जो है एक तरह से दोनों का आधार जो है वो अलग अलग दिखाने का कोशिश किया जा रहा है ना, लेकिन बात वही है। तो इस पे जो एक तरह से दिया गया कि अपीलकर्ता को जो है फर्जी पावर ऑफ अटर्नी तैयार करने के आरोप में जो है ये 1985 है, तो 1998 में बरी कर दिया गया। तो जब इस मामले में 1998 में इसको कोर्ट से बरी कर दिया गया है, तो दोबारा जाके आप 2008 में फिर जाके उस पर मुकदमा चलाते हैं, यानी उसको 1998 में बरी कर दिया गया, अब 2008 में फिर जाके उस पर मुकदमा चलाते हैं, तो यानी ये जो है निराधार है। इस तरह का मान लेते हैं अगर कोई करता है तो उस अपीलकर्ता के खिलाफ भी जो है मुकदमा चलाया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था, है ना, कि ये हो गया कि जो है इस तरह का मुकदमा कतई जो है जारी रखने का लायक ही नहीं, इसको जारी रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब इससे आप एक चीज को समझ सकते हैं कि कोई भी मुकदमा अगर आप एक बार जीत लेते हैं तो उसी मुकदमा को फिर दोबारा नहीं ले जा सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि आप उसी मुकदमा को आप सिविल न्यायालय से जीत लिए, जिला न्यायालय से जीत लिए। अब तो ये सुप्रीम कोर्ट का, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी जो है अदालत में जो अधिवक्ता है उनके द्वारा पेश किया जाता है, और जो है वहां पे मान लेते हैं जिला जो है या न्यायालय में या हाईकोर्ट में ही आपका केस अगर चल रहा है, जहां भी है, तो वहां पे उस एग्जाम्पल को पेश किया जाता है कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जो है जजमेंट दिया गया है कि एक बार जिस मुकदमा में बरी कर दिया गया उसको, तो दोबारा उसी को धारा अलग अलग लगा के आप जो है उस पे मुकदमा उसी मामले में नहीं चला सकते। देखिए मामला दूसरा हो तो चला सकते हैं, लेकिन उसी मामले में ऐसा नहीं कि बार बार हम उस आदमी को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। और अगर ऐसा कोई करता है तो उस अपीलकर्ता के खिलाफ जो है उस केस जो फाइल करने का काम कर रहा है गलत तरीके से, उसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई किया जाएगा। यानी इस तरह का मुकदमा जो है कतई बर्दाश्त नहीं, ये आगे चलने लायक नहीं है, तो उसको खारिज कर दिया जाएगा। तो इसलिए जब भी मान लेते हैं कि अगर आपका किसी प्रकार का समस्या है, अगर आप कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में आपका जजमेंट होता है, तो जजमेंट अगर आप सिविल न्यायालय से जीतते हैं तो वो उसके ऊपरी अदालत जाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसी मामले में उसी कोर्ट में दोबारा वो उलझाने का प्रयास नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत लोगों का मकसद क्या होता है, मकसद ये होता है कि हम तो उलझे हुए हैं ही, सामने वाले को भी उलझाने का प्रयास करना है। मेन मकसद उनका वही है। उनको जो है अपना संपत्ति हासिल करना उतना मायने नहीं रखता है जितना मायने ये रखता है कि वो लोगों को परेशान कर रहे हैं।
मतलब उनका जो जीवन है वो सिर्फ इसीलिए है। आशा करते हैं वीडियो आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं